Hello friends and my students. Now I am going to explain a very important concept of mathematics. Yes, I am going to explain the importance of zero in mathematics. I am going to explain the rules of zero in mathematics. तो जीरो का मैथ्स में क्या रोल है, जीरो की मैथ्स के अंदर क्या भूमिका है, जीरो किस तरीके से मैथ्स में काम करता है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ a zero acts in mathematics. So this is very important video. Please try to understand all the concept of the zero. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया कि जीरो इज अ होल नंबर. जीरो एक होल नंबर है. अब होल नंबर क्या होता है समझिए. देखिए होल नंबर को W से डिनोट करते हैं और होल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जीरो है. जीरो के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर एंडलेस जाते हैं. इसकी कोई लिमिट नहीं है. आप ये नहीं कह सकते कि सम पर्टिकुलर नंबर इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर. नो, यू कांट से अबाउट इट. तो कौन सा नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर है ये हम नहीं बता सकते, बट वी कैन से दैट जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है. तो होल नंबर में जीरो आता है और पॉजिटिव के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं. तो जीरो को छोड़ के बाकी सारा नेचुरल नंबर का सेट होल नंबर में होता है और जीरो भी इंक्लूड होता है होल नंबर में. अब मैंने क्या बोला कि इट इज़ एन इंटीजर ऑल्सो. तो जीरो एक इंटीजर भी है. जीरो एक इंटीजर है. अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को इंग्लिश में आई और आपका एक और वर्ड है जेहलीन, जेहलीन से भी डिनोट करते हैं, इसलिए इंटीजर को जेड और आई से डिनोट किया जाता है. अब इंटीजर के लिए नंबर लाइन के द्वारा एक्सप्लेन करना बड़ा इजी हो जाता है. सपोज एक नंबर लाइन खींची, उसमें अप्रॉक्सीमेटली हम सेंटर में क्या करते हैं जीरो लेते हैं. अब जीरो के राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव के नंबर्स लेते हैं. जीरो के राइट हैंड साइड में हमने पॉजिटिव के नंबर्स लिए, जैसे 1 2 3 4, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंडलेस तक जाते हैं. इसका कोई लिमिट नहीं है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव में सबसे बड़ा होगा, यू कांट से अबाउट इट. इसी टाइप से जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव्स में नंबर आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे -1 -2 -3. इस तरीके से आगे नंबर ये क्या हो रहे हैं, ये छोटे हो रहे हैं, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. जो नेगेटिव नंबर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट जो पॉजिटिव नंबर है राइट हैंड साइड में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. यानी कि 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 4. इस तरीके से आने वाला हर दूसरा नंबर पहले वाले नंबर से बड़ा होता है. बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, यानी 1 इज ग्रेटर देन -2 एंड -2 इज ग्रेटर देन -3. इस तरीके से आपको समझना है. तो ये सारे नंबर जिसमें पॉजिटिव के नंबर्स, नेगेटिव के नंबर्स और जीरो इंक्लूड है, ये पूरा सेट एक इंटीजर्स का बनता है. ये इंटीजर्स हैं सभी. फिर मैंने कहा जीरो इज अ रैशनल नंबर. जीरो रैशनल नंबर भी होता है. तो रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को. अब रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर बोला गया अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0. एक ऐसा नंबर जो p by q की फॉर्म में हो, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, उस नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं. यानी अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बट condition is that denominator is not equal to 0, तो that number is called a rational number. उस नंबर को एक रैशनल नंबर कहते हैं. रैशनल नंबर की अदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, रैशनल नंबर के अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. रैशनल नंबर को पहचानने के और दो तरीके हैं, वो ये हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशंस होता है, द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और non-terminating repeating, and the word repeating is also called recurring. तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशंस होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग हो सकता है. रिक्यूरिंग को आप रिपीटिंग बोल सकते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है.
और रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब रिमाइंडर जीरो आता है, रिमाइंडर जीरो आता है तो हम उस जो कोशिएंट हमको प्राप्त होता है उस कोशिएंट को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आए और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो रिमाइंडर रिपीट होने लगे और साथ ही साथ में कोशिएंट के कुछ डिजिट्स रिपीट होने लगे, तो हम ये कहते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन कोशिएंट पे हमको मिल रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इन दोनों चीज़ों को देखकर भी हम बता सकते हैं कि एक नंबर रैशनल नंबर होता है। अब बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर की जीरो एक रियल नंबर भी है। तो जीरो रियल नंबर है, कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर उसे आर से डिनोट करते हैं और रियल नंबर के सेट के अंदर दो सेट इंक्लूड होते हैं, एक तो रैशनल नंबर का सेट क्यू और एक इर्रेशनल नंबर का सेट क्यू डैश, और इसे टी से भी, कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इर्रेशनल नंबर को क्यू डैश या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रियल नंबर के सेट में रैशनल नंबर्स आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। तो और इन दोनों के सेट को मिलाने पे एक कंप्लीट सेट जो बनता है वो रियल नंबर्स कहलाता है, रियल नंबर्स। ठीक है, यानी रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर को मिलाने से एक कंप्लीट सेट जो बना वो सेट रियल नंबर्स कहलाता है। तो रियल नंबर के सेट में भी जीरो इंक्लूड है, क्योंकि रियल नंबर के सेट में रैशनल नंबर इंक्लूड है और रैशनल नंबर में जीरो इंक्लूड है। अब आपको ये इंपॉर्टेंट बात भी बताना चाहता हूं मैं कि रैशनल नंबर को क्यू से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म का मतलब कि न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, कि न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है डिनोमिनेटर से। सपोज p बाई क्यू आपका 6/3 है, तो 6 हो गया p और q हो गया 3। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? आप 6 को डिवाइड करोगे 3 से, एंड व्हेन यू डिवाइड 6 बाय 3, जब आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे यू गेट 2 एज कोशिएंट। तो आपका 2 कोशिएंट आएगा एंड योर रिमाइंडर इज 0। इन दैट केस 2 इज द रैशनल नंबर, बट यू नो दैट 2 इज ऑल्सो अ कोशिएंट। 2 एक कोशिएंट भी है एंड 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर भी है। तो एवरी रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ कोशिएंट। हर रैशनल नंबर एक कोशिएंट की फॉर्म में होता है। दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर बाय द लेटर क्यू। इसीलिए हम रैशनल नंबर को लेटर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप समझ गए। तो अब देखिए आगे दूसरा पॉइंट आपका जीरो के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या बताने जा रहा हूं मैं कि जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो आपका क्या है? जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो इवन नंबर है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा? आपने ये पढ़ा कि 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है, 14 इवन है, 16 इवन है, 18, 20, 22। इस तरीके से जो 2 के मल्टीपल्स हैं या 2 की टेबल में आने वाले जो नंबर्स हैं वो इवन नंबर हैं। आपने ये पढ़ा होगा। बट आज मैं आपको बता रहा हूं कि जीरो, अगर सिंगल जीरो भी है तब भी उसे आप इवन नंबर मानेंगे, बिकॉज जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो एक इवन नंबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, व्हेन एनी नंबर, जब कोई भी नंबर, व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, जब किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है, चाहे वो जीरो खुद क्यों ना हो, जीरो को भी जीरो से मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, वी गेट जीरो एज द प्रोडक्ट। तो हमें जो आंसर मिलेगा उस मल्टीप्लीकेशन का, यानी प्रोडक्ट जो आएगा वो जीरो होगा। सपोज 2 इंटू जीरो जीरो, -2 इंटू जीरो जीरो, 2/3 इंटू जीरो जीरो, -2/3 इंटू जीरो जीरो, √2 इंटू जीरो जीरो,
इस तरीके से आप किसी भी नंबर को, यानी वेरिएबल भी ले लो कि x इंटू 0 0, y इंटू 0 0, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 0 आएगा। इवन 0 मल्टीप्लाई 0, यहां तक कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 0, तब भी आपका आंसर 0 आएगा। तो ये आपने फोर्थ पॉइंट समझ लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि व्हेन 0 इज डिवाइडेड, व्हेन 0 इज डिवाइडेड, यानी 0 न्यूमरेटर रहेगा और कोई रियल नंबर नीचे आपका, मान लीजिए a इज एनी रियल नंबर, वो रियल नंबर नीचे है। व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय अ रियल नंबर, when 0 is divided by a real number, और when 0 is divided by a variable, कोई भी वेरिएबल हो, x, y, z कुछ भी हो, तो जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, then when 0 is divided by a number we get 0 as quotient। तो हम quotient यानी कि जो आंसर गेट करते हैं वो 0 गेट करते हैं। आंसर क्या आता है? 0 आता है इस केस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको कि जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो कोशिएंट 0 आता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आप मत भूलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। वो क्या कि व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर एक्सेप्ट 0, यानी 0 के सिवाय या 0 को छोड़कर, जब 0 को 0 से डिवाइड ना किया जा रहा हो, 0 को 0 से डिवाइड ना किया जा रहा हो, 0 को छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड किया जा रहा हो, यानी कि 0/0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 को डिवाइड 0 से नहीं करना है, 0 को छोड़कर, यानी आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ के कुछ भी हो। तो जब 0 को किसी भी नंबर से, 0 को छोड़कर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तब आपका आंसर 0 आता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट बात आपने समझी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, व्हेन अ नंबर मतलब कोई सा भी नंबर, चाहे वो 0 खुद क्यों ना हो। जब कोई नंबर, सपोज कीजिए, पहले मैं एक रियल नंबर लेता हूं, a कोई रियल नंबर है a, इसको आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये बात बोलेगी व्हेन अ नंबर, यहाँ पे अ नंबर को मैंने रियल नंबर के रूप में ट्रीट किया कि a इज एनी रियल नंबर। अब इसको किस से डिवाइड किया जा रहा है? बाय 0 से, तो a/0। तो आंसर क्या आता है? देन द कोशिएंट इज नॉट डिफाइंड। तो जो कोशिएंट होगा वो कोशिएंट आपका नॉट डिफाइंड मीन्स यू कांट से विच नंबर इज द पर्टिकुलर कोशिएंट। तो आप ऐसी कंडीशन में ये नहीं कह सकते कि कोशिएंट क्या है, यानी कोशिएंट नॉट डिफाइन होता है। अथवा आप ये कह सकते हो और में कि इन्फिनिटी, जो कोशिएंट है वो इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फिनिटी। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर इन्फिनिटी आता है, यानी नॉट डिफाइन आता है। अब ये रियल नंबर में तो 0 भी होता है, तो अगर 0 को भी 0 से डिवाइड किया जाएगा तब भी आपका आंसर इन्फिनिटी ही होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब आप किसी नंबर को ऐड करते हैं 0 से, जब आप किसी नंबर को ऐड करते हैं 0 से, ठीक है, या आप 0 में कोई नंबर ऐड करते हैं, आप 0 में कोई नंबर ऐड करते हैं, तो आपका आंसर क्या आता है? वही नंबर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर वही नंबर आएगा। या आप कोई नेगेटिव नंबर में 0 ऐड करते हैं, मैंने क्या बोला ध्यान देना, किसी नेगेटिव नंबर में 0 ऐड करते हैं, जब आप किसी नेगेटिव नंबर में 0 ऐड करते हैं, फिर से सुनिए, जब आप किसी नेगेटिव नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो आपका आंसर नेगेटिव नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं इसे दूसरे तरीके से बोलूं, क्या कि जब आप किसी, सपोज यहां पे देखिए समझा रहा हूं मैंने ये बोला कि जब आप 0 से किसी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 से किसी नेगेटिव नंबर को, मान लीजिए इस ब्रैकेट में मैंने एक नेगेटिव नंबर लिखा -a, अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं,
तो मैं माइनस लगाऊंगा, ठीक है। तो आप जानते हैं जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आ जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा 0 + a एंड इन दैट केस योर आंसर इज पॉजिटिव a। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर पॉजिटिव a आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब मैं बता रहा हूँ अगर कोई आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल में कि कोई आपका रियल नंबर ऐड हो रहा है और वो पूरा नंबर आपका 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका आंसर 0 आएगा। आपका कोई वेरिएबल है, वेरिएबल में से आप किसी रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन उस कंप्लीट पूरे नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर 0 आएगा। अभी मैंने बता दिया आपको कि जब 0 को 0 से डिवाइड किया जाता है यानी 0/0 की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। जब किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है। सपोज y रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, x रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, z रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो जब किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है। इसी टाइप से जब किसी रियल नंबर की पावर 0 होती है तब भी आपका आंसर 1 ही आता है। यानी किसी भी नंबर की, चाहे वो वेरिएबल हो या रियल नंबर हो, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। तो ये 0 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, 0 के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे मैथमेटिक्स में, तो ये मैंने आपको डिफाइन किए। अगर कोई रोल छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 0 का ये भी रोल है, 0 इस तरीके से भी काम आता है सर, तो वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो उसे भी मैं फिर डिफाइन करूँगा कभी। और दूसरी बात, अगर आपको ये नॉलेज 0 के बारे में जो मैंने आपको दी, आपको अगर अच्छी लगी, आपको चीज़ें समझ में आई, तो आप अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं उनको शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज स्प्रेड हो सके, सभी तक पहुंच सके। थैंक्स, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to subscribe this channel so that you can receive the notifications of my next videos. Again, thank you very much for watching this video.